एमपी के धार में पाइप फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मध्य प्रदेश के धार में पीतमपुर में पाइप फैक्ट्री में आग लगी। प्लास्टिक जलने के चलते लगातार बढ़ती जा रही आग, चारों तरफ फैले धुएं का गुब्बार। आग बुझाने के लिए इंदौर एयरपोर्ट से फायर फाइटर बुलाए गए। आग लगने के कारणों का पता नहीं लगा। देर रात लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए मंगवाए गए रेत के ट्रक, हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। सूरत के वेसू इलाके में इमारत में आग लगने की घटना सामने आई। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही फायर टेंडर। मौके पर पहुंचे गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी। गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने की फायर कर्मियों की तारीफ, कहा फायर ब्रिगेड की वजह से कई लोगों की बची जान। उत्तराखंड के नंदप्रयाग में फटा बादल, स्थानीय प्रशासन आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर मौजूद। आपदा के बाद नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ा, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराया। देखते देखते सड़कें पानी से भर गई, बहाव इतना तेज कि कई जगहों पर रास्ते पूरी तरह बाधित। बिहार और उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश, वज्रपात ने जमकर कहर बरपाया। 48 घंटे में 80 लोगों की जान गई। बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान। बिहार के साथ ही यूपी में भी मौसम ने करवट बदली। यूपी में बारिश और खराब मौसम के चलते 45 पशुओं के साथ 22 लोगों की मौत। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आंधी बारिश से हुई तबाही पर जताया दुख। आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। वज्रपात से फतेहपुर आजमगढ़ में 3-3 लोगों की मौत। फिरोजाबाद, कानपुर देहात, सीतापुर में 2, गाजीपुर, गोंडा, अमेठी, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर में 1-1 की मौत हुई। तेज आंधी तूफान से बलिया, कन्नौज, बाराबंकी, जौनपुर, उन्नाव जिले में 1 व्यक्ति की जान गई। गाजीपुर में 17 पशुओं की मौत। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में अगले 2 से 3 दिन मौसम का मिजाज बिगड़ा रह सकता है। वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी, काशी को दी करोड़ों की सौगात। 3,884 करोड़ की 44 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा, काशी सिर्फ पुरातन नहीं, प्रगतिशील भी है। मैं काशी के प्यार का कर्जदार हूं। 10 साल में वाराणसी ने विस्तार की गति पकड़ी। पीएम ने कहा, काशी पूर्वांचल के विकास रथ को खींच रही। काशी ने आधुनिक समय को साधा है, विरासत को संजोया है। पीएम मोदी ने कहा, कुछ लोग परिवार के बारे में सोचते हैं, कुछ लोग सत्ता पाने के लिए साजिश करते हैं, लेकिन हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। वाराणसी पहुंचते ही पीएम मोदी ने शहर में हाल ही में हुई आपराधिक बलात्कार की घटनाओं की जानकारी ली। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। आतंकी तहव्वुर से एनआईए की पूछताछ शुरू। 26/11 मुंबई अटैक को लेकर तहव्वुर से पूछताछ, कैमरों के सामने आतंकी तहव्वुर राणा से सवाल जवाब। अधिकारी कर रहे हैं आतंकी तहव्वुर से पूछताछ। तहव्वुर राणा की पूछताछ की डायरी तैयार की जाएगी। एनआईए के पास सवालों की लिस्ट तैयार। आतंकी तहव्वुर राणा की नई तस्वीर सामने आई। एनआईए को हैंडओवर के वक्त की तस्वीरें सामने आई हैं। तहव्वुर को एनआईए को सौंपते दिख रहे हैं यूएस मार्शल। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मुंबई हमले के प्रमुख आरोपी आतंकी तहव्वुर राणा को 18 दिनों की रिमांड पर भेजा। गुरुवार एनआईए की कड़ी सुरक्षा के बीच राणा की हुई थी पेशी। एनआईए ने तहव्वुर की मांगी थी 20 दिन की रिमांड। जांच एजेंसी ने मुंबई हमले की साजिश की परत दर परत खुलासे के लिए राणा की कस्टडी को जरूरी बताया था। एनआईए ने कोर्ट में 26/11 हमले में आतंकी तहव्वुर के शामिल होने के सबूत पेश किए। जांच एजेंसी ने मुख्य साजिशकर्ता डेविड हेडली के साथ राणा की ईमेल के जरिए बातचीत को भी पेश किया। पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए की चंद्रजीत सिंह की कोर्ट में पेशी हुई है। बंद कमरे में एनआईए के वकील और आतंकी तहव्वुर के वकील पीयूष सचदेवा के बीच जिरा हुई। तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए ने बयान जारी किया। एनआईए ने कहा, कई सालों के ठोस प्रयासों का नतीजा है तहव्वुर राणा का सफल प्रत्यर्पण। तहव्वुर राणा को हमले के करीब 17 साल बाद प्रत्यर्पित कर गुरुवार शाम दिल्ली लाया गया। आईजीआई एयरपोर्ट पर तहव्वुर को लेकर विशेष विमान शाम 6:30 बजे उतरा।
मुंबई हमले के प्रमुख साजिशकर्ता आतंकी को कड़ी सुरक्षा के बीच एनआईए मुख्यालय ले जाया गया। एयरपोर्ट से एनआईए ऑफिस के 17 किलोमीटर के रास्ते पर सभी सिग्नल ग्रीन कर ट्रैफिक रोक दिया गया था। 26 नवंबर 2008 में हुए मुंबई हमले को तैमूर राणा ने डेविड कोलमैन हेडली, लश्कर तैयबा, हरकत उल जिहादी इस्लामी और पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर अंजाम दिया था। मुंबई में दिल दहला देने वाले हादसे के मास्टरमाइंड तैमूर राणा के भारत आने के बाद सियासी पारा हाई। सियासी दलों के बीच आतंकी तैमूर के प्रत्यर्पण का श्रेय लेने की होड़ मची। 26/11 के प्रमुख साजिशकर्ता में शामिल तैमूर के प्रत्यर्पण को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया बड़ी कूटनीतिक जीत। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तैमूर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर कांग्रेस को घेरा। कहा, मुंबई के गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने तैमूर राणा के प्रत्यर्पण को पूर्ववर्ती यूपीए सरकार की कोशिशों का नतीजा बताया। कहा, राणा के प्रत्यर्पण का श्रेय लेने की होड़ में जुटी मोदी सरकार सच्चाई से दूर है। मुंबई हमले के प्रमुख आरोपी तैमूर राणा के भारत प्रत्यर्पण के बाद पाकिस्तान ने झाड़ा आतंकी से बदला। कहा, तैमूर राणा से हमारा कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को तैमूर राणा की भारत प्रत्यर्पण पर दी थी प्रतिक्रिया। कहा, 1961 में जन्मे और 10 साल तक पाक आर्मी में सेवा देने के बाद कनाडा चला गया था तैमूर। यूबीटी नेता संजय राउत ने तैमूर राणा के प्रत्यर्पण की आड़ में मोदी सरकार पर तंज कसा। कहा, बिहार चुनाव तक तैमूर के प्रत्यर्पण का फेस्टिवल मनाएंगे, लेकिन नहीं बताएंगे कि दाऊद कब आएगा। 26/11 के आतंकवादी हमले में शहीद हुए मुंबई पुलिस के जवान तुकाराम ओंबले के भाई एकनाथ ओंबले ने तैमूर राणा की भारत वापसी पर कहा, कानूनी प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कर फांसी सुनिश्चित करनी चाहिए। पटना में नीतीश सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की समाप्ति से पहले कन्हैया कुमार करेंगे सीएम आवास घेराव की अगुवाई। 16 मार्च को कन्हैया कुमार ने शुरू की थी पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। पदयात्रा की समाप्ति के मौके पर राजस्थान के पूर्व मंत्री सचिन पायलट मौजूद रहेंगे। पटना के गांधी मैदान में जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर भरेंगे हुंकार। बिहार बदलाव रैली में हजारों लोगों की मौजूदगी में चुनाव एजेंडे का करेंगे ऐलान। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपने बिहार दौरे पर कहा, पलायन रोको नौकरी दो कांग्रेस पार्टी का नारा है। कांग्रेस नौजवानों के साथ खड़ी है। सचिन पायलट ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार ने नौजवानों को अनदेखा किया। नौजवानों के प्रति बेरुखी जाहिर हो चुकी है। सरकार और राज्य की सरकार, इन्होंने अगर एक सबसे बड़े वर्ग की अनदेखी की है, वो नौजवान तबका है। चाहे पेपर लीक हो, चाहे परीक्षा में धांधलीबाजी हो, चाहे नौकरी में धोखा दिया हो, लेकिन लाखों करोड़ों नौजवानों के अरमानों पर जो पानी फेरा है प्रदेश सरकार ने, उसका जवाब मांगने, जनता को विश्वास दिलाने कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और पूरा संगठन हमारा नौजवान। तमिलनाडु दौरे पर अमित शाह बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन और नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन पर चर्चा करेंगे। नए अध्यक्ष के लिए नैनार नागेंद्रन, वंथी श्रीनिवासन, करुप्पू मुरुगंथनम प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। शाह के दौरे के दौरान बहुत अधिक संभावना एआईएडीएमके बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी और 2026 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया। पालम विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का जायजा लिया। मंत्री परवेश वर्मा ने निरीक्षण के दौरान सरकारी स्कूलों में अनियमितताएं पाए जाने पर नाराजगी जताई है। लागत में तेजी पाए जाने पर जांच के आदेश दिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का देश के कई शहरों में प्रदर्शन। वक्फ कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ हो मस्जिदों में जुमे की नमाज के बाद ही मस्जिदों में तकरीर की जाएगी। मस्जिदों की तकरीरों में वक्फ कानून के खिलाफ दलीलें भी दी जाएंगी। मुसलमानों को बताया जाएगा कि वक्फ कानून मुस्लिमों के खिलाफ है। 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई होनी है। महाराष्ट्र में राजनीतिक तनातनी के बीच एक बार फिर पवार परिवार एक साथ आया। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजित पवार सभी पारिवारिक कार्यक्रम में साथ दिखे। अजित पवार के बेटे जय पवार की सगाई का अवसर पर समूचा परिवार एक साथ दिखा। हाल ही में अजित पवार ने शरद पवार को अपना भगवान बताया था। मध्य प्रदेश के रतलाम में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी ने लगाए पोस्टर। वक्फ बिल के खिलाफ बोलने पर 2 बत्ती चौराहे पर दिग्विजय सिंह गद्दार के लगाए पोस्टर। बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष विप्लव जैन ने दिग्विजय सिंह को बताया वतन, धर्म और पूर्वजों का गद्दार। कांग्रेस ने पोस्टर मामले में जारी प्रेस नोट किया है। बीजेपी के पोस्टर को बताया दिग्विजय सिंह की छवि धूमिल करने की कोशिश। बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बड़ा बयान। नीतीश को प्रधानमंत्री बनाने जा रही है बीजेपी। पीएम मोदी सीएम नीतीश की जोड़ी लवकुश जैसी।
अश्विनी चौबे के बयान पर आरजेडी का पलटवार। मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बीजेपी नीतीश को करना चाहती है खत्म। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी ने पार्टी छोड़ने के संकेत दिए। कहा, सीएम से हुई बड़ी चूक। पटना में गुरुवार को यहां पर कार्यक्रम में एक बात कही। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी पर किया प्रहार। कहा, तेजस्वी गरीब पसमानदा मुसलमानों के खिलाफ, वो नहीं चाहते गरीब मुसलमानों और महिलाओं को हक मिले। राजस्थान के राजसमंद में 1 दर्जन मोर और 16 तीतर की अचानक मौत से हड़कंप मचा। स्थानीय लोगों के मुताबिक मोरों को दाना डालने से मौत हुई। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को मोरों की मौत की सूचना दी। अफसरों ने मरे हुए मोरों को जांच के लिए भिजवाया। पिछले साल भी इस गांव में 2 दर्जन से ज्यादा मोरों की मौत हुई थी। लवाना गांव के ग्रामीणों का मानना है कि गांव में करीब 400 से ज्यादा मोरों की संख्या है। बाहरी दिल्ली के पश्चिम विहार में चली गोलियां। रिंग रोड पर एक फॉर्च्यूनर गाड़ी पर बदमाशों ने चलाई गोलियां। घायल ड्राइवर का इलाज जारी है। मामले की जांच में जुटी स्थानीय पुलिस। बिहार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर नौकरी पाने की कोशिश करने वाले 563 अभ्यर्थियों के खिलाफ केस दर्ज। राजस्थान के अजमेर में दिव्यांग प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने की पति की हत्या। नसीराबाद कस्बे की घटना। गुजरात एटीएस ने देशव्यापी फर्जी गन लाइसेंस कांड में 16 और लोगों को गिरफ्तार किया। फर्जी दस्तावेज के जरिए हासिल किए गए थे हथियार लाइसेंस। राजस्थान के सीकर में शेखावटी कुलदेवी जीण माता के मंदिर में हुई मारपीट के बाद बंद किया गया दर्शन। मेले के दौरान 32 संघ और पुजारियों के बीच हुई थी मारपीट। दिल्ली साइबर पुलिस ने ऑनलाइन एयर टिकट बुकिंग रैकेट का भांडाफोड़ किया। गिरफ्तार किए गए हैं 2 सस्ते टिकटों का झांसा देकर लोगों को चूना लगाते थे। यूपी के अमेठी में बहन को बचाने गए युवक की जीजा ने की हत्या। बाबू हुजबर सेवरा गांव की ये घटना बताई जा रही। यूपी के सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड में 3 लोग गिरफ्तार। एक मंदिर कर्मचारी विकास राठौर की काली करतूत उजागर करने के मामले में हुई थी राघवेंद्र की हत्या। झांसी में पति ने पत्नी पर लगाया अपनी हत्या की साजिश रचने का आरोप। पुलिस ने पत्नी को प्रेमी पार्षद के साथ पकड़ा। मेरठ के हाईवे पर राजरानी होटल में पुलिस ने देर रात छापेमारी की। हाईफाई जुआ पकड़ा गया। 31 लोगों को अरेस्ट किया गया। मुंबई में कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में आया बड़ा उछाल। बीएसई का सेंसेक्स 1100 अंक चढ़ा। निफ्टी में 350 अंक की बढ़त हुई। अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के बाद बाजार में आई थी भारी गिरावट। भारत के साथ ही दुनिया भर के कई देशों के डूबे बाजार। आईपीएल के 24वें मुकाबले में गुरुवार को दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से रौंद दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने दिया 164 रनों का लक्ष्य। विराट कोहली ने आईपीएल में रचा इतिहास। आईपीएल में 1000 से ज्यादा बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने कोहली। आईपीएल 2025 का 25वां मैच आज कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स में महेंद्र सिंह धोनी को एक बार फिर कप्तानी सौंप दी है। चोट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हुए ऋतुराज गायकवाड़ की जगह मैनेजमेंट ने धोनी को फिर से कप्तान बनाया।